सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 28 जनवरी, ट्यूसडे। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं शेयर कर देता हूं अपनी स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन आज का लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। और उस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं मार्केट में। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। इसके बाद फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ और रिस्की ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव मार्केट एनालिसिस अब। हाँ, लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के 9:20 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड के बारे में। आज का जो हमारा ट्रेड बन रहा था 9:20 AM स्ट्रेटेजी पे, जो फोर मैजिकल लाइंस थी पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको। जो फोर मैजिकल लाइंस थी वो यहाँ थी। EUR+1 था 23,046 पे। EUR था 22,996 पे। यूएस था 22,946। हाँ, 22,946 और US-1 था 22,896। ये हमारा फोर मैजिकल लाइंस था। जो हमारे स्टॉप लॉस की लाइन बन रही थी टॉप के लिए, वो बन रही थी 23,116 पे। और जो बॉटम के लिए बन रही थी वो बन रही थी 22,826 पे। ये फोर मैजिकल लाइंस था हमारा और ये हमारा स्टॉप लॉस का लाइन था। अब हमें ट्रेड कितने बजे मिला? अब हमें ट्रेड मिला सेकंड कैंडल पे ही, जो कि 9 बज करके 20 मिनट वाली ही कैंडल थी। किसी ने यहाँ लिया होगा, किसी ने इस कैंडल पे लिया होगा 9:25 वाले कैंडल पे, जो भी ट्रेड करता है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। उसके बाद फिर क्या हुआ? एंट्रेंस हमें मिल गई। 9:25 मान लेते हैं, 9:25 पे हमें एंट्रेंस मिल गई। टारगेट कब आया हमारा? अगर हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ट्रेड लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गया था इस वाले कैंडल पे 10 बजे, क्योंकि उसके सामने जो डाइवर्जन की वैल्यू आ रही थी वो यहीं पे आ रही थी 9:30 के आसपास, वैल्यू कम होके यहाँ पे आ रही थी। बट हमें क्या करना है? हमें सिंपली देखना है यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर, मतलब यूएस पे। अगर हम US-1 से ट्रेड ले रहे हैं तो यूएस पे हमें ट्रेड बुक करना है। तो अगर हमने इस अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें यूएस पे बुक करना है, तो हमारा ट्रेड कब कंप्लीट होता? तो हम 9:25 का ट्रेड लेते। और फिर मार्केट वहीं का कंसोलिडेशन था, यहाँ ऊपर गया बट यूएस तक नहीं गया, मार्केट वापस से नीचे आ गया। ना ही ये हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, ना ही ये हमारा टारगेट यहाँ तक हिट किया 10:30 बजे तक। अच्छा, अब नियम क्या है कि 10:30 बजे तक अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे फिर। और यहाँ हमें 10:30 बजे के पहले ही एंट्री मिल जा रही है, थर्ड कैंडल पे ही एंट्री मिल जा रही है 9:25 पे। बट इसका जो टारगेट हमें मिल रहा है वो 10:30 के बाद मिल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी क्लास में ये चीज बोलता हूँ कि एंट्री हम 10:30 के पहले ले सकते हैं, एग्जिट हम 2:30 बजे तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री हमें पहले मिल गई थी। और ये ट्रेड हमारा कब कंप्लीट हुआ? ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ अगर हम एक डाइवर्जन पूरा लेके चले तो। यहाँ से यहाँ तक एक डाइवर्जन पूरा लेके चले तो ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ 11 बजे वाले कैंडल में। और सिंपली फिर इसके बाद हमारी एंट्रेंस नहीं बन पाई, एंट्री नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि हमें एंट्री 10:30 बजे तक ही लेनी है और यहाँ पे फिर टाइम ज्यादा हो जा रहा है। तो ये था हमारा एक ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। मैंने पर्सनली ये ट्रेड नहीं लिया था, मैं आपको बता दूं, मैंने पर्सनली इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में अगर देखेंगे तो थोड़ी सिनेरियो रेयर वाली थी, रेयर केस वाली सिनेरियो थी। तो मेरे दिमाग में वो खिचड़ी पक चुकी थी। मैं सोच रहा था मुझे कहीं यहाँ कहीं से ट्रेड मिलता तो मैं लेता। मैंने पर्सनली लेना चाहिए था, 100% लेना चाहिए था यहाँ से ट्रेड अकॉर्डिंग टू आवर रूल। बट मेरे दिमाग में आज के दिन ये सिनेरियो को देखते हुए खिचड़ी पक चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ से सोचा। ठीक है, इसमें हुआ क्या? ठीक है, मैंने ट्रेड नहीं लिया बट मेरा लॉस नहीं हुआ।
ठीक है, मैंने भले ही ट्रेड नहीं लिया, आज का जो भी प्रॉफिट आता मुझे मैं नहीं ले पाया, बट ठीक है, मुझे लॉस नहीं हुआ। चलिए, ये बात हो गई 9:20 AM स्ट्रेटेजी की। अब क्या, अब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। हम बात करेंगे 9:15 से। इसको 4x कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला टिक है, नहीं ये हमारा पहला टिक नहीं है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:15 60। थोड़ा और इसको सेट होने देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पहला टिक क्या कर सकते हैं हम, ये हम पहला टिक मान सकते हैं। पहला टिक क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,000 पे, जो कि अपने आप में स्ट्रांग है। और सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट हमें फिलहाल दिख रहा है 22,900 पे, जो कि इसको हम वीक टूवर्ड्स टॉप माने या फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम माने, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन प्लस चार्ट। अब मार्केट ने अगर अपने पहले ही कैंडल पे, पहले ही स्टिक पे मार्केट अगर 950 22,950 के ऊपर गया है, तो इसको हम वीक टूवर्ड्स टॉप मानेंगे। और अगर इसके ऊपर नहीं गया है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम वीक टूवर्ड्स बॉटम मानेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गया है हाई, हाई है 967 का। 967 मतलब 950 के ऊपर गया है मार्केट, इसलिए इसको हम वीक टूवर्ड्स टॉप मानते हुए चल रहे हैं। तो रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप। चलिए, इसको हम एक्सेल शीट पे भी लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आज का सिनेरियो, सिनेरियोज, ठीक है। आज है 28। पहला सिनेरियो क्या है हमारा, पहला सिनेरियो है रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें, और सपोर्ट क्या दिख रहा है, सपोर्ट WTT दिख रहा है। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सिनेरियो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब फिफ्थ नंबर सिनेरियो, बाय CE फ्रॉम एवरी US और EOD, मतलब बुलिश सिनेरियो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली बुलिश सिनेरियो। और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सेफ एंट्री फ्रॉम, कहाँ से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 22,866। तो हमारा यहां से बनेगा, क्या बनेगा, सेफ ट्रेड बनेगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया पहला सिनेरियो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सिनेरियो क्या है। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या हो जाएगा, दूसरा सिनेरियो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी भी ये वीक टूवर्ड्स टॉप ही है, कुछ ऐसा खास चेंज नहीं है, वीक टूवर्ड्स टॉप ही है। सपोर्ट हमारा, रेसिस्टेंस स्ट्रांग है अपने आप में। चलिए, रेसिस्टेंस अब ऐसा लग रहा है कि वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप। रेसिस्टेंस क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट एज इट इज वीक टूवर्ड्स टॉप। चलिए, ये देख लेते हैं कौन सा नंबर सिनेरियो है यहाँ पे, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग। रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, 9 नंबर सिनेरियो विच इज अनप्रेडिक्टेबल। वी आर नॉट अलाउड टू डू ट्रेड इन दिस सिनेरियो। ना ही हम कॉल खरीद सकते हैं, ना ही हम पुट्स खरीद सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो, और नो ट्रेड, नो ट्रेड यहाँ पे। ये एक अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है और यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज भी एक्टिव हो जाता है। जैसे सपोज ये वीक टूवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज बढ़ने लगी रेजिस्टेंस साइड की, और सपोर्ट साइड की जो वीक टूवर्ड्स टॉप की ये जो OI की परसेंटेज है ये कम होने लगी, तो मार्केट बियरिश हो जाएगा। अगर यही उल्टा होता है कि रेजिस्टेंस की जो वीक टूवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज है ये कम होने लगे और हट जाए, और जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाए 22,900 से 23,000 पर, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ब्लड ब्लड बाथ पे कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ का परसेंटेज बढ़ेगा, बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ का परसेंटेज बढ़ेगा।
चलिए, रेसिस्टेंस फिलहाल अभी ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है बार बार। अब यहाँ शिफ्ट हो चुका है सपोर्ट हमारा 23,000 पे, जो कि ओआई का है। ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है, ये हमेशा नहीं आता है। मुझे याद है ये लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट टाइम ये आया था आई थिंक मई में। हाँ, मुझे याद है मई में आया था। जी हाँ, मई में ही आया था। और आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस दिन मैं नागपुर में था सेंटर पे, और उस दिन नागपुर में इलेक्शन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो छुट्टी थी उस दिन, सेंटर की उस दिन छुट्टी थी, मुझे याद है। और ये सिनेरियो हम बकायदा लाइव बैठ के देख रहे थे, ऑनलाइन में ही बहुत सारे लोग थे। कुछ ऐसा खास होता हुआ नहीं दिख रहा है मार्केट में, वही अनप्रडिक्टेबल सिनेरियो बना हुआ है। इसको मैं एक काम करता हूँ, 30 सेकंड पे कर देता हूँ, 9:15 से ये चलेगा, बट हम कंसिडर करेंगे अब 9:22 से, क्योंकि हम 9:15 से देख चुके हैं। ठीक है, वही सारे सिनेरियोज फिर से बन रहे हैं। हाँ, 9:22 से वही सिनेरियो हमें बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जो जैसा कि मैंने बताया, अगर रेसिस्टेंस साइड की परसेंटेज बढ़ने लगेगी, और अगर सपोर्ट साइड की भी परसेंटेज बढ़ने लगेगी, तो ये ब्लड बात हो जाएगा। रेसिस्टेंस साइड की कम होने लगेगी, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज है, और सपोर्ट साइड की वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज भी कम हो जाएगी, तो ये मार्केट बुलिश हो जाएगा फिर। अच्छा, रेसिस्टेंस अब शिफ्ट हो चुका है 22,900 पे, सपोर्ट के एज इट इज बना हुआ है। अच्छा, यहाँ एक सिनेरियो और हो सकता है कि रेजिस्टेंस पूरी तरह शिफ्ट हो जाए 22,900 पे, सपोर्ट वीकनेस बनाया हुआ है ओआई का 22,900 पे, दोनों एक जगह पे स्ट्रांग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों एक जगह पे स्ट्रांग होकर के क्या हो जाए, दोनों एक जगह पे स्ट्रांग होकर के रेंज बाउंड मार्केट हो जाए। इस केस पे हम, ठीक है, सेफ एंट्री तो नहीं ले सकते हैं कि अब ये ब्लड बाथ में मुझे कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 22,900 पर, और रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज, अच्छा यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस शिफ्टेड शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नेचुरली WTT, ठीक है। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो ही चुका है अब। सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप जो था, वो वीक टूवर्ड्स क्या हो चुका है, बॉटम। सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, कैसे बॉटम हो चुका है मैं ये आपको बता दूं। पहले क्या हुआ, ये वीक टूवर्ड्स टॉप था 22,900 से 23,000 पर, फिर ओआई स्ट्रांग हो गया। ओआई स्ट्रांग होकर के, जब ये ओआई स्ट्रांग हो गया, तब ये हमारा जो सपोर्ट था वो 23,000 पे ही स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये वॉल्यूम था यहाँ पे था, और रेसिस्टेंस सपोर्ट, ओआई का सपोर्ट वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था यहाँ तक। लेकिन अब ये ओआई बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ही 22,900 पे, तो इसको भी हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होकर के फिर वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे 23,900 से 22,900 पे, 23,000 से 22,900 पे। और ये अब एक ब्लड बाथ का केस बन चुका है, ब्लड बाथ का केस बन चुका है, और इसमें सेफ एंट्री, कहाँ से सेफ एंट्री, जब तक, चलिए मैं यहाँ और एलिबरेट कर देता हूँ आप लोगों को। WTT -1, ठीक है। और हाँ, और फुल सिनेरियो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग।
मतलब जब स्ट्रांग हो जाएगा और सपोर्ट एज इट इज WTB बना रहे या फिर शिफ्ट हो जाए या फिर कुछ भी रहे, ठीक है, उस समय हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? उस समय हमारी एंट्री बनेगी सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। और मुझे कुछ खास यहाँ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में। मतलब जब तक ये वीक टू स्टॉप बना हुआ है तब तक हमें वैल्यू चाहिए 22,963, यहाँ से लगभग 70 पॉइंट्स ऊपर। जब तक ये वीक टू स्टॉप बना हुआ है तब तक, मतलब यहाँ से लगभग अब 100 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है, लगभग अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है हमारा WTT+1 पे। क्या स्थिति दिख रही है मार्केट की? अब स्थिति ये दिख रही है कि वापस से यहाँ परसेंटेज 22,900 से 23,000 पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये परसेंटेज जो है OI का, जो यहाँ हो चुका था अच्छा खासा परसेंटेज, वो 80 ही है। तो ठीक है, अभी भी हम एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ से, बट कहाँ तक का रिस्क लेंगे? सिर्फ यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर तक का, ठीक है। सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये शिफ्ट हो गया रेसिस्टेंस हमारा, कहाँ शिफ्ट हो गया? 23,900 से 23,000 पे, 22,900 से 23,000 पे। और हमारा रेट कहाँ है? रेट हमारा लगभग वहीं पे है, 10 to 12 पॉइंट्स ऊपर है, ज्यादा नहीं है। 67 पे हमने लिया था, बल्कि और भी कम है, 65 के आसपास हमने लिया था। 10 पॉइंट्स ही ऊपर है, 8 पॉइंट्स बल्कि। तो यहाँ पे अब हम सिंपली एग्जिट कर सकते हैं। क्यों एग्जिट कर सकते हैं? क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस वापस से शिफ्ट हो चुका है 22,900 से 23,000 पर। और वापस से अब ये एक बुलिश मार्केट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी, वीकनेस जो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था वो भी परसेंटेज कम हो रहा है, तो यहाँ से अब हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और फिर खिचड़ी पक चुकी है, फिर हमें अब यहाँ से वेट करना पड़ेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि है 22,865। चलिए, वीकनेस हट गई, ये भी शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे। अब ये मार्केट बुलिश की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या हो गया? अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया 3,000, और इसकी वैल्यू आ रही है 22,964। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वापस से ये हो गया हमारा। उस टाइम ये हमारे डिफिनेशन के बाहर था, अब ये हमारे डिफिनेशन के अंदर आ चुका है। अब हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? अब हमारी एंट्री बनेगी 22,963 से, सेफ एंट्री। अब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, OI का है, यहाँ से एंट्री बनेगी। और मुझे नहीं लगता अब कुछ खास ऐसा होगा मार्केट में, मैक्सिमम मार्केट 23,062 तक जा सकता है, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पे दिख रहा है। चलिए लाइव मार्केट में आ जाते हैं, देखते हैं क्या वही सिनेरियो है। अच्छा ठीक है, वही सिनेरियो है। आपको ये दिख रहा होगा कि वीक टुवर्ड स्टॉप है, लेकिन ये वीक टुवर्ड स्टॉप नहीं है, क्योंकि OI ऑलरेडी यहाँ स्ट्रॉन्ग खड़ा है, इसलिए ये वीक टुवर्ड स्टॉप नहीं है। रेसिस्टेंस बुलिश प्रेशर बनाता हुआ मार्केट, अब सपोर्ट कहीं वीक, रेसिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैक्सिमम मार्केट जा सकता है 23,056। और यहाँ जाने के बाद फिर क्या हो सकता है? हो सकता है कि कहीं वीकनेस बन जाए फिर, और फिर मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो जाए। सपोर्ट कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप होता हुआ नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे मार्केट का यही दिखाई दे रहा है आज का दिन का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ पे आए तो रेसिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप बना और मार्केट और ऊपर चला जाए। तो ये था आज का सिनेरियो, आज की निफ्टी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जरूर, और आप इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि है कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।